नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच एक जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग हमेशा ट्रेन में ड्यूटी के दौरान यात्रा करते हैं, तो छोटी-छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, ड्यूटी के दौरान जाना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई मेल एक्सप्रेस में हम चलते हैं या जो रिजर्वेशन कोच है उसमें अगर सफ़र करते हैं, तो अगर हमें पता रहेगा कि कौन सी सीट कहाँ से बुकिंग है या खाली है, तो अगर वहाँ बैठेंगे, खाली वाली सीट पर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी-कभार ऐसी भी स्थिति होती है, जिस सीट पर बैठे हैं आगे स्टेशन पर पैसेंजर आते हैं तो हटना पड़ता है। तो एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से अगर हम जान सकते हैं कि कोई भी रिजर्वेशन कोच का पोजीशन यानी सीट कहाँ से बुक है, खाली है। जैसा हमने लिखा भी है, आइए जानें किसी भी ट्रेन का सीट बुकिंग कहाँ से है या खाली है। तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ से एक ऐप है रेल चार्ट। तो रेल चार्ट को डाउनलोड करिए। उसके बाद आप अपनी सीट का भी पोजीशन, इवन कि अगर परिवार का कोई सदस्य भी यात्रा कर रहा है, जा रहा है, तो आप भी देख सकते हैं कि ये सीट कहाँ से बुक है। पार्शियली अपनी सीट को देख सकते हैं। अगर अपना खुद का भी अगर कहीं से रिजर्वेशन है, कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सीट बुक है कहाँ से नहीं, एकदम पार्टिकुलर सीट नंबर के साथ आएगा। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है। तो इसके लिए हम मोबाइल का अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर हमने खोल रखा है, वहाँ लिखिए RAIL रेल चार्ट, RAIL रेल चार्ट। देखिए ऊपर में आ जाएगा रेल चार्ट, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मेरा रेल चार्ट इंस्टॉल है, इसीलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा, हो सकता है आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे हों, खैर कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं हो वो इंस्टॉल करिए, तो उसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। उसका जब इंस्टॉल हो जाएगा तो अपने जहाँ पर ऐप आपका मोबाइल में जाता है वहाँ से जाके ओपन करिए, या डायरेक्ट ओपन का भी ऑप्शन जहाँ से भी आए आप ओपन कर लीजिए। देखिए उसमें लिखा रहेगा यात्रा का साथी, बहुत सारा चीज़ खुलेगा। रिजर्वेशन चार्ट का एक सरफेस खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा ट्रेन नंबर, डेट, फ्रॉम, सो रिजर्वेशन चार्ट, चार्ट है, ट्रेन्स है, लाइव, शेड्यूल, PNR, फीडबैक, ये सभी आपको लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आपको ट्रेन नंबर पता है तो सुविधा होगा, अगर ट्रेन नंबर नहीं पता है तो भी आप इसमें इसी ऐप में जान सकते हैं। ऐसे तो आप वेयर इज़ माई ट्रेन चलाते होंगे, उसमें भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको ट्रेन नंबर नहीं पता है तो पहले ट्रेन नंबर पता कर लेते हैं। तो ट्रेन्स कॉलम में जाना होगा। ट्रेन्स कॉलम में देखिए ऊपर का कॉलम, नीचे कॉलम, यानी फ्रॉम और टू, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम कहाँ से जाना है, तो मेरे में ऑलरेडी अभी टाटा और नई दिल्ली सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए मान लिया इसको क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं, फिर से लिखते हैं TA टाटा, अगर लिख देते हैं, कोड लिखना पड़ेगा। आप स्टेशन का नाम भी लिख सकते हैं, आ जाएगा। तो टाटा नगर को हमने सेलेक्ट किया, नीचे मेरा नई दिल्ली चुना हुआ था, फिर भी चलिए आपके लिए इसको बंद कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं NDLS। ये देखिए आ गया नई दिल्ली, चुन लेते हैं, डेट आज का रहने देंगे। और हाँ, ध्यान रखने की ये बात है कि चार्ट उसी गाड़ी का दिखाएगा जो गाड़ी चल रही हो, रनिंग हो रही हो। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले का ट्रेन या 2-3 दिन बाद चलने वाली ट्रेन का दिखाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका चार्ट बन चुका है ऑलरेडी उसी का दिखाएगा। जाहिर सी बात है, आप चार्ट देख रहे हैं तो ना पीछे का दिखाएगा ना आगे का दिखाएगा, जो गाड़ी रनिंग है जिसका चार्ट बना वही दिखेगा। तो खैर आइए चलते हैं। फाइंड ट्रेन हमने किया, अगर फाइंड ट्रेन करते हैं तो टाटा से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन बहुत सारी खुल जाएगी। तो हम ऐसा ट्रेन सेलेक्ट करेंगे अभी, जैसे मान लिया 9:10 रात का हो गया है, तो इसके बाद ही हम कोई सिलेक्ट करते हैं, ज़्यादा सुविधा रहेगा। तो अभी बाद का कोई ट्रेन है, देखा जाए तो एक ट्रेन है, ये ट्रेन है 12875 नीलांचल एक्सप्रेस। यह गाड़ी टाटा से नई दिल्ली है। अगर हम बोकारो स्टेशन सेलेक्ट करते हैं तो दिख जाएगा, जैसे सपोज करिए। चलिए चलते हैं अब चार्ट की ओर। हमको ट्रेन नंबर पता करना था, मेरा मकसद था ट्रेन नंबर पता करना। वो तो आप भी कर सकते हैं उस तरह से, अगर ट्रेन नंबर पता होगा तो ऐसे भी करिए। वेयर इन माई ट्रेन से मैटर वो नहीं है, कहीं से भी आप कर सकते हैं।
चलिए चार्ट ऑप्शन में चलते हैं। ये चार्ट में देखिए पहले से डाला हुआ था नीलांचल एक्सप्रेस। चलिए फिर से अगर डाल देते हैं 12875 नीलांचल एक्सप्रेस, देखिए आ गया ये नीलांचल एक्सप्रेस। आज का डेट आ रहा है, इसका मतलब आज ट्रेन चल रही है। फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट करना होगा इसमें, देखिए फ्रॉम पे दबाया, ये गाड़ी पुरी से दिखा रहा है, यानी ये गाड़ी पुरी से नई दिल्ली चलती है। तो पुरी से तो नहीं दिखाएगा, दिखा भी सकता है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर दिखाता है तो अच्छी बात है, लेकिन टाइम लॉस ना करते हुए चलिए हम चलते हैं सीधा इसको लेकर बोकारो स्टील सिटी की तरफ। बोकारो स्टील सिटी 23:20 में, यानी कि एकदम पक्का दिखेगा। ऐसा ना हो कि हमने पूरी सेलेक्ट कर लिया नहीं दिखेगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए बोकारो स्टील सिटी सेलेक्ट करते हैं, आ चुका है। अब सीधा चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, शो रिजर्वेशन चार्ट। देखिए इसमें करना शो रिजर्वेशन चार्ट, पूरा गाड़ी का खुल चुका है, गाड़ी का खुल चुका है, किसने गाड़ी है देखिए, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से। ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर करूँगा ही। ये देखिए पूरा खुल रहा है, इंजन B2, BS, B7, B1, H1, B3 जो भी है। अगर सपोज के लिए हम कोई एक स्लीपर कोच उठाते हैं, मान लीजिए S2 सेलेक्ट करते हैं, S2 का आ गया। अब देखिए क्या है, येलो है, कुछ ग्रे भी है, 41, 44 ग्रे है। चलिए अब ग्रे है क्या, जो ग्रे है उसका मतलब वह फुल है, पूरा तरह से गाड़ी फुल है, यानी कहीं पार्शियली बीच में भी खाली नहीं है, फुल्ली वैकेट। जो ग्रीन अगर रहेगा तो वो फुल्ली वैकेट रहेगा। येलो का मतलब पार्शियली वैकेट, देखिए जो मैंने कहा था, येलो है मतलब पार्शियली वैकेट है, कहीं बीच में खाली है, तोड़ कर खाली है। योर बर्थ ब्लू है यानी योर बर्थ, आपका अगर रिजर्वेशन रहेगा तो उसमें ब्लू दिखेगा। चलिए इसमें अगर हम देखते हैं येलो का कोई भी एक येलो उठाते हैं, मान लीजिए 20 नंबर अगर उठाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तो 20 नंबर में देखिए दिखा है पूरी गया जंक्शन इज ऑक्यूपाइड, यानी पूरी से गया क्या है, वो ट्रेन पर पैसेंजर है, रिजर्वेशन है किन्हीं का। गया जंक्शन से वाराणसी इज वैकेट, ऐसा नहीं है कि अब पार्शियली दिखाएगा तो फिर दिल्ली तक वैकेट रहेगा, बीच में भी वैकेट हो सकता है, सफ़र के बीच में भी वैकेट हो सकता है। जैसे गया से वाराणसी फिर वैकेट है, और वाराणसी से आगे अभी नहीं आया है, क्यों? क्योंकि करंट रिजर्वेशन भी होता है। तो गाड़ी अभी रात 11 बजे बोकारो ही आएगी, तो इसके आगे वाराणसी है, फिर वहाँ जब टीटी आएंगे उसको मिलाएंगे तो फिर वो डालेंगे अपना, तो वाराणसी से आगे का दिखने लगेगा, हमें दिल्ली तक का नहीं दिखेगा। हो सकता है वाराणसी से कोई बुक कर ले करंट रिजर्वेशन, तो फिर वाराणसी से वो ट्रेन चलेगी, वो रिजर्वेशन दिखाएगा। अपने को वाराणसी तक अभी दिख रहा है, क्योंकि टाइमिंग भी है, करंट रिजर्वेशन भी होता है, आप लोग को पता होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं किसी भी ट्रेन का स्टेटस, यानी अपनी सीट पर भी अगर मान लिया जाए हम किसी सीट पर बैठ गए, उसी सीट को जानना है तो कोच नंबर आप पता करिए किस कोच में आप बैठे हैं, सीट नंबर देखिए, अपनी सीट को डालिए, वो दिख जाएगा कहाँ से है। अगर पार्शियली आगे से आपको 2-4 स्टेशन उतरना है, उसके आगे से बुकिंग है तो इत्मीनान से बैठिए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप जान गए कि आगे स्टेशन पर कोई यात्री आने वाला है तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए, ताकि अगला आके ना कहे कि आप उठें, आपको भी खराब लगेगा, असुविधा होगी। सबसे बड़ी बात है असुविधा होती है। अभी मान लीजिए कोई और कोच सेलेक्ट करेंगे तो यही तरीका है, B4, B1 AC भी आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी वैसे ही है, येलो, ब्राउन, ग्रीन जो भी है आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।